ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेजे के चैप्टर 263 के स्पॉइलर के ऊपर, और वो भी बिल्कुल तसल्ली से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यूटा का जो डोमेन था अब वो ब्रेक हो जाता है, जिससे सुकुना काफी दूर जाके गिरता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि होलो पर्पल के कारण ऐसा हुआ हो, और साथ ही सुकुना का डोमेन भी टूट जाता है। अब सुकुना ये रियलाइज करता है कि यूटा ने कभी होलो पर्पल का यूज तो किया ही नहीं, तो वो इतना परफेक्टली होलो पर्पल का यूज कर कैसे रहा है। नाउ डोमेन ब्रेक होने की वजह से यूजी और टोडो ये दोनों भी इस फाइट के अंदर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि डोमेन जब ओपन था उस समय ये दोनों डोमेन के बाहर था। नाउ डोमेन टूटते ही ये दोनों भी रिजॉइन कर लेते हैं, और टोडो आते ही यूटा से कहता है कि तुम होलो पर्पल का यूज करते रहो और तुम टेंशन मत लो कि हम होलो पर्पल के रेंज में आ जाएंगे। नाउ सुकुना का जो कर्स एनर्जी का जो आउटपुट था वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो गया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुकुना के पास जो बची कुची कर्स एनर्जी था उसका यूज तो सुकुना ने डोमेन ओपन करने में लगा दिया था। अब जिससे सुकुना अपने कर्स एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए सुकुना को यूज करना होगा ब्लैक फ्लैशेस को। फिर अचानक यूटा जहाँ पे था वहीं पे गिर जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि केंजाकू का जो कर्स टेक्निक था 5 मिनट से पहले ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यूटा ने खोला था अपना डोमेन, और डोमेन खोलने में कितना ज्यादा कर्स एनर्जी का बर्न होता है या फिर खपत होता है ये तुम सबको पता ही है। और हमें ये भी पता है कि जब कर्स एनर्जी काम करना बंद कर देगा तो यूटा के साथ क्या क्या होगा। फिर हमें ये बताया जाता है कि केंजाकू जो डोमेन ओपन करने के बाद अपने कर्स एनर्जी को लगातार यूज कैसे कर पा रहा था। तो ये सिंपल सी बात है भाई, जिसकी टेक्निक है वो उसे अच्छे से यूज करता है और वो उसके बारे में काफी अच्छा नॉलेज रखता है, वो तो यूज करेगा ना यार। नाउ टोडो देखता है कि यूटा अपने लिमिट पे पहुंच गया। फिर टोडो कॉम्प्लीमेंट्री देना शुरू कर देता है सुकुना को। वो कहता है कि सुकुना ने किस हद तक तबाही मचा रखा है। सुकुना ने पर्टिकुलर हर एक सोर्सेस को पेल रखा है, और बाकी जो सोर्सेस बचे हैं लिटरली वो उसे पेलता जा रहा है। इसीलिए सुकुना को किंग ऑफ कर्स कहा जाता है। इस कॉम्प्लीमेंट्री के कारण टोडो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और इसी का फायदा उठा के सुकुना टोडो को एक पंच हिट कर देता है। ऐसा वैसा पंच नहीं, लिटरली ब्लैक फ्लैश मारता है सुकुना। लेकिन टोडो इस ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी लगातार यूजी के साथ फ्लैशेस को स्वैप कर रहा था, जिससे सुकुना यूजी और टोडो के मूव को समझ ना पाए, और सुकुना के साथ ऐसा ही हो रहा था, जिससे यूजी और टोडो दोनों के दोनों सुकुना को कुत्ते की तरह पेल रहे थे। नाउ टोडो नोटिस करता है कि यूटा अभी मरा नहीं है, वो कभी भी इस फाइट में रिजॉइन कर सकता है। लेकिन टोडो ये भी जानता था कि यूटा को आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जब तक मुझे बूगी बूगी को अच्छे तरीके से यूज करना होगा। और ऐसा ही होता है। बूगी बूगी की हेल्प से यूजी परफेक्टली डिसमेंटल का यूज करता है, जो कि सुकुना और मेगुमी के बीच के बैरियर को हिट होता है। यूजी ऐसा इसीलिए करता है कि वो मेगुमी को जगा सके और उसे बचा सके, जिससे सुकुना का कंट्रोल मेगुमी पे से हट जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि यूजी डिसमेंटल को इतना एक्यूरेटली यूज कर कैसे रहा। शायद ऐसा हो सकता है कि यूजी भी वाइंडिंग वाव का यूज कर रहा हो। इसकी वजह से यूजी एक के बाद एक अटैक एग्जीक्यूट करता है सुकुना के अगेंस्ट, और सुकुना जब ये देखता है तो इस टाइम पे सुकुना फॉल बैक करता है, क्योंकि सुकुना ये जानता था कि इस अटैक को मैं ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। फिर सुकुना कुछ अजीबो गरीब चीज करता है। वो क्या करता है कि कुछ फिंगर को निकालता है और उसे वापस कंज्यूम कर लेता है। अब पता नहीं सुकुना ने ऐसा क्यों किया, आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बता सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, अचानक यूजी सुकुना पे अटैक करता है, लेकिन सुकुना इस अटैक को मिड एयर में ही डॉज कर लेता है। इसके जवाब में सुकुना पलटवार करता है। नाउ इस समय टोडो का जो वाइब्रा स्लैब था वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। टोडो सोचता है कि इस वाइब्रा स्लैब को मुझे एक बार तो फुल पोटेंशियल में यूज करना है, और ऐसा करने में टोडो सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि टोडो ने इस बार स्वैप किया था हाना को। अब तुम पूछोगे कि ये हाना कौन है? अरे वही एंजल जिसने गोजो को प्रिज्म रियल से निकाला था। यार इतनी जल्दी भूल जाते हो यार तुम सारे। और टोडो इतना परफेक्टली एंजल के साथ स्वैप करता है कि एंजल ठीक सुकुना के सर के ऊपर स्वैप होती है, और दूसरी तरफ
टोडो का जो वाइब्रा स्लैब था वो प्रॉपर तरीके से टूट गया था, लेकिन टोडो ने तो अपना काम कर दिया था भाई। और टोडो ने इस वाइब्रा स्लैब का फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए वाइंडिंग वाव का भी हेल्प लिया था, जिससे वो वाइब्रा स्लैब के रेंज को एक्सपेंड किया था। नाउ हमें एक छोटे से फ्लैशबैक में धकेला जाता है, जहाँ पे हाना या फिर बोले एंजल और यूटा आपस में बात करते हैं। एंजल कहती है कि गोजो को अनलीज करने के बाद मेरा काम खत्म, लेकिन कहीं ना कहीं हाना को मेगुमी के लिए भी चिंता थी। फिर यूटा कहता है कि हमें एंजल की पावर की जरूरत पड़ेगी। फिर यूटा ये भी ऐड करता है कि जब कोई अपोनेंट मेरे सामने आता है तो वो केवल ये सोचता है कि मैंने कौन सी टेक्निक और कितनी टेक्निक को कॉपी किया है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उस टेक्निक का जो ओरिजिनल यूजर है वो कभी भी आ सकता है और सेम टाइम पे उस टेक्निक को यूज कर सकता है, क्योंकि मैं केवल टेक्निकों को कॉपी करता हूँ ना कि उसे छीनता हूँ। तो डेफिनेटली वो सेम टाइम पे भी मेरे साथ अगर मेरे सामने आता है तो उस टेक्निक को यूज कर सकता है। नाउ यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है। हाना ने जो एक्टिवेट किया था अपना जैकब लीडर को, अब उसको अनलीज कर देती है सकुना के ऊपर। बस यहीं पे चैप्टर 263 का एंड होता है। अब तुम्हें क्या लगता है कि इस अटैक से सकुना का एंड होगा या फिर सकुना ने इस अटैक से बचने के लिए कुछ पहले से ही सोच रखा होगा? तुम्हें जो कुछ भी लगता है तुम कमेंट में आके हमें बता सकते हो। और हाँ, अगले वीक हमें ब्रेक देखने को मिलेगा और वीडियो एंड करने से पहले हम एम करते हैं 100 लाइक की। तो यारो करवाओ। तो फिर बाय।